भोजपुर के बिलौटी गांव के भरत तिवारी एनकाउंटर केस को लेकर बवाल मचा हुआ है। मामले पर सियासत भी खूब हो रही है। सम्राट चौधरी की सरकार ने पूरे केस की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया है। बावजूद इसके ये केस अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और इन सब के बीच जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ था वहां ग्राउंड जीरो पहुंचकर न्यूज 18 की टीम तफ्तीश कर रही है। बातचीत में मृतक के भरत के परिवार वालों ने पुलिस पर हत्या किए जाने का सीधा आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हमारे का अधिकार के दिए पुलिस के सरेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। सफाई अभियान चलता रहेगा, गलतफहमी मत रखना। तारीख 17 जून, जगह बिलौटी गांव, भोजपुर। भोजपुर के शाहपुर के बिलौटी गांव में हुए पुलिस एनकाउंटर के 6 दिन बाद भी भरत भूषण तिवारी की मौत का मामला शांत होता नजर नहीं आ रहा। पुलिस की भूमिका को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच और पीड़ित परिवार को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका दायर की गई है। पहली याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा ने दायर की है, जबकि दूसरी याचिका वकील विशाल तिवारी ने दाखिल की है। न्यूज 18 भी लगातार केस की पड़ताल में जुटा है। सम्राट सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज केस की जांच करेंगे, पर जिनके बेटे की जान पुलिस एनकाउंटर में चली गई, उन मां बाप ने न्यूज 18 पर एनकाउंटर की पूरी कहानी बताई और पुलिस पर जानबूझकर भरत की हत्या किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के लिए फांसी की मांग की। आशा देवी और काशीनाथ तिवारी ने कहा कि उनके बेटे को सरेंडर करने का पुलिस ने कोई मौका तक नहीं दिया। पुलिस कहता कि माने तहार दिमागी हालत ठीक ना रहे, ओकरा मारे के अधिकार के दिया है। ओकरा तो मारे के अधिकार नहीं है, ओकरा के इलाज कराई ना तो हमनी पर सौंपी जाके इलाज कराइए, हम जाके इलाज कराती। सरेंडर हो जाने के बाद तो प्रश्न नहीं उठता है। बड़े बड़े क्रिमिनल भी देखते हैं किस तरह के करते हैं, तो उनको भी नहीं काउंटर किया जाता है। ये तो मान ली कि मामूली सा एक मामूली सा मानी के एक ठो माने उपकार करने के लिए व्यक्ति था। वैसे इस मामले में बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने भी पुलिस की गलती मानते हुए कहा है कि भरत केस को हैंडल करने में पुलिस से गलती हुई। इस मामले में लापरवाही जो है इस परिप्रेक्ष्य में सामने आई है। बता दें, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भरत तिवारी केस की न्यायिक जांच का आदेश देते हुए कहा है कि सरकार का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ जांच सुनिश्चित करना है। पर जिस तरह से पुलिस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उससे नहीं लगता कि ये मामला जल्द शांत होने वाला है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और आरा से चंदन के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं 17 जून का वो वीडियो जिसमें भरत तिवारी पुलिस के सामने हथियार फेंक रहा है। वो ये कह रहा है कि प्रशासन और पुलिस ने उसकी मांग मान ली है और इसलिए वो अपना हथियार फेंक रहा है, लेकिन इसके बावजूद भरत तिवारी का एनकाउंटर हो जाता है। आप भी ये वीडियो देखिए। कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए हथियार रख दिया जाता है, फेंक दें, रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। तो भरत तिवारी के एनकाउंटर मामले पर पुलिस ने अपनी चूक भी मान ली है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि पुलिसकर्मियों से भरत तिवारी को हैंडल करने में गड़बड़ी हो गई और इस मामले में एक एसएचओ, 2 एएसआई और 1 एएसआई और 2 सिपाही को निलंबित भी किया गया है। मामले की जांच शाहाबाद डीआईजी को सौंपी गई है। तो अस्पताल में जांच करने वाले डॉक्टर का कहना है कि भरत का ब्लड प्रेशर और पल्स काफी कम था।
भरत की हालत बेहद गंभीर बनी हुई थी। नाजुक हालत में प्राथमिक उपचार के बाद पटना रेफर किया गया। सभी जो गोलियां हैं वो पैर और निचले हिस्से में ही लगी थी। ऐसे में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया या हत्या हुई? परिजनों का साफ कहना है कि भरत ने सरेंडर किया, फिर भी गोली मार दी गई। ग्रामीणों का भी कहना है कि उसे 5 गोली मारी गई है, जबकि पुलिस का कुछ और ही कहना है। बड़ा सवाल यह भी है, क्या आरोपी पुलिस वालों पर हत्या का मामला दर्ज होगा? ये वो तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। भोजपुर के भरत एनकाउंटर की न्यायिक जांच के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दे दिए हैं। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे और फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने सीएम पर भरोसा जताया है। पूरे परिवार की सही तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग है ताकि उनके बेटे को इंसाफ मिल सके। परिजनों ने पुलिस पर जानबूझकर भरत को मारने का आरोप लगाया और दोषी पुलिस जवानों अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग की। भरत तिवारी के परिवार से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता। देखिए, भरत एनकाउंटर में एक एसएचओ, 2 एसआई और एक एएसआई, 2 सिपाही को निलंबित किया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर ने एसएचओ राजेश मालाकार को सस्पेंड किया है। एसआई अंकित आर्यन और हरीश चंद्र कुमार को सस्पेंड किया गया है। एएसआई रामा शंकर यादव को भी सस्पेंड किया गया है। इसमें महिला सिपाही मीरा कुमारी को भी सस्पेंड किया गया है और इन सभी पर आरोप है कि भरत तिवारी के मामले को इन लोगों ने सही तरीके से हैंडल नहीं किया। आरोपी ने पुलिस को खुली चुनौती दी लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। इससे पुलिस की गरिमा को ठेस पहुंची है और इस पर कार्रवाई की गई है। भरत तिवारी के एनकाउंटर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बीच जितन राम मांझी का भी बड़ा बयान सामने आया है। जितन राम मांझी ने कहा कि पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की है, जो अपराधी हथियार उठाएगा उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस ने ठीक किया है। जितन राम मांझी ने कहा कि अगर कोई अपराधी पुलिस या किसी व्यक्ति पर रिवॉल्वर तानता है तो उसे खुली छूट नहीं दी जा सकती। अगर कोई हम पर पिस्टल तानेगा तो हम कैसे उसे छोड़ देंगे। मैं कहता हूं कि हम पर कोई रिवॉल्वर लहराए तो हम छोड़ दें, उसको कैसे छोड़ें। और इसका नतीजा हुआ कि बहुत से एएसआई और लोग पुलिस लोग मारे गए। तो पुलिस मारा जाए तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई आदमी मारा जाए या रूप में उनको अगर इंजर्ड किया जाए तो बहुत खराब। तो मैं समझता हूँ दुनिया लोग कह रहा है, कहते रहे। हमारा कहना है कि वहाँ पर पुलिस ने कोई बर्बरता नहीं की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार के हैं, उन्होंने न्यायिक जांच गठित कर दिया है। अब इसके बाद किसी को कहने का क्या उचित है। बिहार में पुलिस के एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और इस बीच सीएम सम्राट चौधरी ने एक बार फिर से अपराधियों को चेतावनी दे दी है कि बिहार में सफाई अभियान चलता रहेगा। अब सीएम के बयान पर आरजेडी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरा में भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर बिहार में सियासत गर्माती जा रही है और इस बीच सीएम सम्राट चौधरी का एक और बयान सामने आ गया, जिसने एनकाउंटर पर पहले से भड़की आग को और हवा दे दी। सीएम सम्राट ने कहा है कि बिहार में सफाई अभियान जारी रहेगा, अपराधियों को बिहार छोड़ना ही होगा। अपराधी हर हालत में जाएगा, उसको बिहार छोड़ना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बिहार है। कितना भी सोचो, कितना भी अपराधी के पक्ष में रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सम्राट चौधरी हर हालत में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा। सीएम सम्राट का बयान आते ही आरजेडी ने पलटवार करने में देरी नहीं की और कहा कि एनकाउंटर से क्राइम कंट्रोल नहीं किया जा सकता, इसके लिए संविधान में कानून बना हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिस सफाई की बात कर रहे हैं,
21 वर्षों से तो एनडीए की सरकार है बिहार में, कितना गंदगी जमा किया था, क्यों अपराध बेलगाम है, अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा हुआ है। अब फर्जी इनकाउंटर से अपराध कम नहीं होते हैं, एक कानून बना हुआ है। अपराध का सफाया बनाम एनकाउंटर की सच्चाई की सियासत बिहार में गरमाई हुई है। विवादों में चल रही बिहार पुलिस अब आगे किस तरह कार्रवाई करती है, इस पर सबकी नजर होगी। पटना से संवाददाता शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।